साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बड़ी खबर है। कमेटी के फार्मूले को शिक्षा मंत्री ने दी हरी झंडी। पिछली 2 परीक्षाएं होगी आधार। 45 दिन में जारी होगा परीक्षा परिणाम और इसी के साथ 10वीं में 8वीं बोर्ड और 12वीं में 10वीं बोर्ड परीक्षा के अच्छे अंकों को वाले 3 विषयों के नंबरों को आधार निकाल के प्रतिशत निकाला जाएगा। और इसी के साथ ही जो फॉर्मूला है 10वीं के लिए और 12वीं के लिए दोनों जारी हो चुके हैं। परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होने पर भी परीक्षा दे सकेंगे विद्यार्थी। तो आज इसी के संबंध में प्रेस नोट भी जारी हो चुका है। इसके संबंध में प्रेस नोट भी जारी हुआ है और इसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग ने तय किया 10वीं तथा 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम का फार्मूला 45 दिन के अंदर जारी होगा परीक्षा परिणाम। कमेटी की रिपोर्ट को शिक्षा राज्य मंत्री डोडासरा जी ने दी हरी झंडी। शिक्षा विभाग की ओर से 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम तय करने गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोडासरा जी ने बुधवार को फार्मूला जारी कर दिया है। समिति की ओर से निर्धारित फार्मूला के अनुसार पिछले 2 वर्षों की परीक्षाओं को आधार माना जाएगा और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के अंक निर्धारण के लिए 8वीं बोर्ड परीक्षा 2019 का अंक भार 45% रहेगा और कक्षा 9 में अंतिम प्राप्तांकों का अंक भार 45% रहेगा। वही कक्षा 10 का अंक भार 10% रहेगा। कक्षा 10 के अंक भार का निर्धारण विद्यालय विषय समिति द्वारा तय किया जाएगा। इस समिति में शाला प्रधान, कक्षा अध्यापक तथा विषय अध्यापक करवाने वाले शिक्षक शामिल होंगे। यह समिति वर्तमान में किए गए विभिन्न डिजिटल नवाचारों जैसे स्माइल 2 और आओ घर से सीखे कार्यक्रम कक्षा तथा विभिन्न कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों के सतत विभागों और तथा उनकी भागीदारी तथा प्रदर्शन को देखते हुए सत्र पर्यंत किए गए अवलोकन के आधार पर अंक निर्धारण करेगी। सत्रांक का अंक भार पूर्व के वर्षों की भांति 20% रहेगा। वहीं 12वीं के विद्यार्थियों के अंक निर्धारण फार्मूला में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2019 में प्राप्त अंकों का अंक भार 40% रहेगा। कक्षा 11 में प्रदत्त अंकों का अंक भार 20% रहेगा। कक्षा 12 का अंक 20% रहेगा जिसका निर्धारण विद्यालय विषय समिति द्वारा किया जाएगा। सत्रांक का अंक भार पहले की तरह 20% ही रहेगा तथा कक्षा 12 की प्रायोगिक परीक्षाओं के संबंध में समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अधिकतर विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है तथा 40% विद्यालयों में परीक्षा उपरांत मार्क्स भी दिए जा चुके हैं। अब शेष रहे विद्यालयों में कक्षा 12वीं की परीक्षा प्रायोगिक जो भी है और वह तथा गृह कार्य तथा चिकित्सा विभाग द्वारा आवश्यक अनुमति मिलने पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। स्वयं पाठी विद्यार्थियों को देनी होगी परीक्षा और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है इनके लिए स्पेशली है। प्राइवेट विद्यार्थी जो भी हैं या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने श्रेणी सुधार हेतु आवेदन किया है उन्हें बोर्ड द्वारा जब भी परीक्षा का आयोजन होगा तब अवसर दिया जाएगा। समिति की ओर से तय अंक योजना में पूरक आए विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा का आयोजन होने पर परीक्षा देनी होगी और इसी के साथ जो परिणाम से संतुष्ट नहीं है बच्चे वे परीक्षा दे सकेंगे। प्राप्तांक से असंतुष्ट विद्यार्थी जब बोर्ड द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तब परीक्षा दे सकेंगे। इस हेतु वैकल्पिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाएगा तथा वैकल्पिक परीक्षा के ही अंकों का अंतिम परिणाम के रूप में माना जाएगा। यह रहेगा परीक्षा परिणाम का कैलेंडर। साथियों, कैलेंडर भी जारी हो चुका है कि कब इसके जो रिजल्ट है वह सब जारी होंगे। प्रायोगिक परीक्षाएं प्रतिवेदन अनुमोदन 15 दिन है। सतत स्वयं मूल्यांकन विद्यालय विकास समिति 2 दिन है। समिति की ओर से अंक भार देना 15 दिन दे रखा है। विद्यालय की ओर से अंक बोर्ड तक भेजना है यानी बोर्ड को जो प्रेषित करने हैं वे आपके लिए 5 दिन का समय दे रखा है। और इसी के साथ बोर्ड की ओर से स्वयं मूल्यांकन एवं अन्य भारांक वाले कक्षाओं के अंक विद्यालयों से लेने व मॉड्यूल अपडेट करना 15 दिन दे रखा है। और इसी के साथ यहाँ दे रखा है बोर्ड की ओर से सत्रांक प्राप्त करना 7 दिन का समय दे रखा है। इसी के साथ जो परीक्षा परिणाम जारी करना प्रतिवेदन अनुमोदन के 45 दिन के बाद दे रखा है यानी 45 दिन के बाद ही परीक्षा परिणाम जारी हो सकेगा। और पूरी जो टाइमलाइन है यहाँ दे रखी है और इसी के साथ आपके लिए ये जो प्रेस नोट है ये जारी हो चुका है। तो साथियों, 10वीं और 12वीं परीक्षा के जो बोर्ड का फॉर्मूला है वह तय हो चुका है और 45 दिन के अंदर अब इनका परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा।